हेलो एवरीवन। तो चलिए बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन। तो ये कौन सा आयन है, क्या नेम है इसका? सल्फाइड आयन। ठीक है, तो सल्फाइड आयन का लुईस स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके निकाल देंगे। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। इसके भी हो जाएगी 6। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर भी आप 6 कर सकते हो या फिर 4 टाइम्स 6 भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, प्लस आप 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर 2 नेगेटिव शोन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 4 24 प्लस 2 26 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सल्फाइड आयन के अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या करना है? सल्फर को सेंटर में रखना है। सल्फर को सेंटर में रखेंगे और ऑक्सीजन इस तरह से तीनों लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे आप इस तरह से। और मैंने आपको बताया है कि जो आउटर एटम्स होते हैं, सबसे पहला काम रहता है कि उनका जो ऑक्टेट है वो हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कंप्लीट है। सेम गोज फॉर दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे ऑक्टेट कंप्लीट है। और सल्फर का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही है, उसके लिए हम क्या कर देंगे? एक लोन पेयर यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो क्या टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एडजस्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 3 24 24 प्लस 2 26, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर एडजस्टेड है। अब आप कहोगे दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन, लेकिन ये लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी आप डील करते हो सल्फर के साथ या फॉस्फोरस के साथ, तो आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है और आपको बिल्कुल समझ के इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, बिकॉज यहाँ पर एक स्टेबिलिटी की बात आती है। और दूसरा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये सल्फर, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आ गया, उसके जो ये नाइट्रोजन है वो सेकेंड पीरियड में है, जो फॉस्फोरस है वो थर्ड पीरियड में आता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से शुरू होते हैं आपके एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसकी वजह से जो ये फॉस्फोरस है चाहे सल्फर है, ये अपने क्या कर सकते हैं, ये अपने जो ऑक्टेट है उनको एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, इसके पास भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये अपने ऑक्टेट को जो है वो एक्सपैंड कर सकता है, जो कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में भी कवर होता है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो ये सल्फर एंड फॉस्फोरस है, ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास रख सकते हैं। ऑक्टेट्स एक्सीड भी हो सकता है इनका, और फिर भी इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। वो कैसे है? अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्यों कैंसिल आउट किया? ड्यू टू द फॉर्मल चार्ज। तो देखो हमें क्या करना होता है कि हमें एक आयन को स्टेबिलिटी देनी है, तो उसका जो फॉर्मल चार्ज है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालोगे, जैसे हम ऑक्सीजन सल्फर का निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट, ऑक्सीजन राइट एंड ऑक्सीजन डाउनवर्ड्स का हम बारी बारी निकाल देंगे। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, जैसे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस जितने इसके पास डॉट्स है, डॉट्स मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस जितने बॉन्ड्स है 1 2 3। ठीक है, तो कितना आ गया ये यहाँ पर? +1। ठीक है, +1 इसके पास फॉर्मल चार्ज यहाँ पर आ गया। वैसे ही ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? 6 -1 -6, तो -1 फॉर्मल चार्ज इस पे, राइट वाले पे कितना है? 6 -1 -6, तो -1 इस पे भी है, डाउनवर्ड पे भी सेम कितना है? -1 फॉर्मल चार्ज है। अब देखो ये ओवरऑल तो आपको समझ आ रहा है, ये दोनों कैंसल आउट होके यहाँ पर टोटल -2 चार्ज रहेगा। बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो फॉर्मल चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। इस पे -1 है, इस पे -1 है, इस पे -1 है, इस पे +1 में, हर एक जो एटम है हर एक के ऊपर चार्ज है, तो इससे जो स्ट्रक्चर होता है वो अनस्टेबल बन जाता है। इसीलिए ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर्स देंगे ऑप्शन में, लेकिन आप अगर इसी बेसिस पे करोगे
कि ऑक्टेट रूल ही सिर्फ एक कंडीशन है कि वो अगर फॉलो हो गई तो स्ट्रक्चर आपका करेक्ट है, तो इस बेसिस पे आप नहीं आंसर निकाल पाओगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल चार्ज भी कम रहना चाहिए, ठीक है। और साथ में जब सल्फर या फॉस्फोरस की कोई भी आयंस आ जाए, कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो उसमें एक बात ये भी कंसीडर करनी है कि वहाँ पर जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक में एक्सपैंड करना ही है, लेकिन अगर फॉर्मल चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो उसको डाउन करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या रहता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना। और मल्टीपल बॉन्ड्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सल्फर का जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड होगा, बट दैट्स ओके बिकॉज क्या होता है, इनमें लिमिटेशन होती है ऑक्टेट रूल की कि ये वाले जैसे सल्फर फॉस्फोरस हो गए, इस तरह के जो एलिमेंट्स है वो अपना जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, अब इसी से हम आगे चलेंगे, कैसे हम कर सकते हैं इसे। सल्फर यहाँ पर रख लिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड तो हो गई, नहीं तो कैसे कि हवा में तो नहीं रह सकते। अब क्या करेंगे हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, हम मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। कैसे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटा के हम यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हो या इसके साथ भी, तीनों में से एक ऑक्सीजन के साथ हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना दें। डबल बॉन्ड मतलब हम मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं सो दैट फॉर्मल चार्ज रिड्यूस हो जाए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी एक लोन पेयर था। अब यहाँ पर सल्फर में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बोलोगे कि ये सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट क्या, ये तो एक्सीड हो रहा है, बट दैट्स ओके बिकॉज मैंने आपको कहा है कि सल्फर अपना जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड कर सकता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये करने से अब आप कहोगे ये इससे करने से क्या फ़र्क पड़ा, तो देखो क्या फ़र्क पड़ा, फॉर्मल चार्ज रिड्यूस हुआ। किस तरह से, अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर निकाल दे तो सल्फर पे कितना फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, 6 - 2 माइनस कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, ठीक है। तो 0 इस पे फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट निकाल देते हैं, 6 - 1 माइनस यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो ये तो -1 ही है। ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड पे कितना आ गया, 6 माइनस, अब यहाँ पर बॉन्ड्स कितने हैं, 2 है, माइनस कितने डॉट्स है, -4, तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। वैसे आपने डाउन वाले का निकालना है, कैसे निकालोगे, 6 - 1 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है, तो ये -1। अब देखो कितना फर्क पड़ रहा है, कहाँ कहाँ, ऑक्सीजन का +1 है, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। -1 तो 2 है, और एक जगह और हुआ है कि राइट साइड वाले का -1 था, यहाँ पर 0 हो गया। तो क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज को हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए सो दैट जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे क्यों नहीं किया कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना देते, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना देते, तो वो तो SO3 का स्ट्रक्चर बन जाता, क्योंकि जो SO3 है, SO3 का लुईस स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने, इस तरह से कुछ बनाया था, ठीक है। तो अगर SO3 होता तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर ये होता, बट हमारे पास 2 नेगेटिव भी है, तो उसी वजह से सिर्फ एक जगह ही डबल बॉन्ड लगा है, बिकॉज बाकी जगह पे -1 और -1 मेंटेन करना है सो दैट -2 ओवरऑल आई, ठीक है। तो आप रिपोर्ट क्या करोगे, कौन सा आपका, किस तरह से आप रिपोर्ट करोगे, SO3 का, SO3 2 नेगेटिव का लुईस स्ट्रक्चर ये बना देना है, और साथ ही इसमें ओवरऑल बाहर लगा देना है 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव लगा देंगे, और यहाँ पर इसके इस तरह से लोन पेयर है। तो ये है आपका लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड आयन। तो देखो ये सारी कहानी जो मैंने बताई है ये इसीलिए बताई है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कहीं आप इसी स्ट्रक्चर को करेक्ट ना मान लो। तो मैंने इसके रीजंस भी बताए हैं कि ये क्यों स्ट्रक्चर नहीं है, करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि हर एक एटम पे कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज है। ये वाला क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 एटम्स पे ही फॉर्मल चार्ज है, बाकी के फॉर्मल चार्ज 0 है, तो ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड प्लस सल्फर एक्सीड कर सकता है अपना ऑक्टेट। तभी मैंने कहा है कभी भी सल्फर फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स के कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो बहुत ही
बहुत ही आप उसको अच्छे से देखना और ये भी देखना कि ये अपना जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड कर सकते हैं, तो कभी ज़रूरत पड़े उनके मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टू लोअर डाउन द फॉर्मल चार्ज, तो वो आप इजीली कर सकते हो और आप डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर भी लर्न कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो ये रहा सल्फाइड आयन का लुईस स्ट्रक्चर।